बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है चना पुलाव। देख जैसा मज़ेदार खुशबूदार ऐसा चना पुलाव आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। तेज़ गर्म करने के बाद हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 2 किलो हमने चावल लिए हैं तो इसमें जो बेस्ट प्याज का इस्तेमाल होगा, 3 मीडियम प्याज लेके हमने स्लाइस में कट कर लिए। अब प्याज को हमने फ्राई कर लेना है इनके कलर ब्राउन होने तक। प्याज के कलर को लाइट ब्राउन नहीं करना, डार्क ब्राउन करना है। थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे तो इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन में हो जाएगा। अभी आपको करीब से चेक करा देते हैं कि इस तरीके का कलर होना चाहिए। जब प्याज का कलर इस कलर में चेंज हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। लहसुन जब अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा, खुशबू अच्छी सी आएगी तो हम इसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाला। अब गरम मसाले के साथ दोबारा से हमने प्याज और लहसुन को फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि जो हमने ज़ीरे का इस्तेमाल किया है वो ज़ीरा गल जाना चाहिए। तमाम मसालों को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। 5 से 6 हमने टमाटर लिए हैं, साथ में हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा पानी डाल के हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हरी मिर्चों का जो इस्तेमाल है वो आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। अभी हम लगा देंगे जी ढक्कन, टमाटर का पानी खुश्क होने तक पकने देंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं कि टमाटर का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये मसाला जो है बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे नाप किया हुआ पानी। 2 किलो हमने चावल लिए हैं, आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिए हैं। 2 किलो चावल के लिए ठीक 2 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। ढक्कन लगाएंगे, एक उबाल आने तक पकने देंगे। आप देख सकते हो कि पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले, जिसमें हम लेंगे 3 से 4 चम्मच भर के चिकन पाउडर, 3 से 4 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च जिसको दड़ा मिर्च भी कहते हैं। साथ ही शामिल कर देंगे ज़रूरत के हिसाब से नमक। अभी हम डाल देंगे 1 साशे बिरयानी पैकेट। अब बिरयानी पैकेट जो है वो ऑप्शन ही है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आधा चम्मच हमने टाटरी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप लेमन जूस और दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हमने इसी पानी में डाल दिए उबले हुए चने। जितने चाहिए उतने इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं। चने शामिल करने के बाद हमने फ़ौरन से ही इसमें चावल का इस्तेमाल करना है। अब चावल जो हैं वो हमने अच्छे तरीके से 2 से 3 मर्तबा धो लिए हैं। सफ़ेद पानी निकलने के बाद हमने चावलों को चने के साथ ही डाल दिया है। अब इन चावल और चनों को तमाम मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि नमक का जो हिसाब है वो चावलों में बराबर आना चाहिए। हमने डाल दिए हैं कुछ हरी मिर्चें, ढक्कन लगा दिया है, थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। अभी आप देख सकते हो कि चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार दोबारा से चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और तमाम मसालों को बराबर कर देंगे। दोबारा से ढक्कन लगाएंगे कि ताकि थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए। दोबारा से चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि अभी तक चावलों में थोड़ा सा पानी बाकी है। और ये बेस्ट टाइम होता है चावलों को दम लगाने के लिए। 10 से 12 मिनट का दम लगाएंगे और दम लगाने के बाद हम चेक कर लेते हैं। तो यकीन माने चावल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दम के साथ तैयार हो चुके हैं। हरे धनिया का हमने इस्तेमाल किया है। और आपको अभी चेक करा देते हैं इसका दाना दाना। ये चना पुलाव बहुत ही जल्दी तैयार होता है और खुशबू और जायके के लिहाज से ये बहुत ही लाजवाब तैयार होता है। एक आसान अलग सी रेसिपी चना देगी पुलाव। आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस देगी चना पुलाव को मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका जायका और खुशबू अच्छी लगे कमेंट कीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।